ध्यान से। Hi everyone, welcome to my first vlog with my daughter who is about to turn 1 years old. So आज का vlog मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ और करीब शाम तक का मैं इसमें शूट करने की कोशिश की थी। आज लंच के लिए मैंने बनाए थे सांभर राइस। सांभर में बहुत सारी सब्जियाँ डली थी, ज़ुकीनी, गोभी, टमाटर, थोड़े बहुत बेल पेपर्स वगैरह भी थे इसमें। बस ये गलती हो गई थी, थोड़ा सा बनाते हुए पानी एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ मैं इसको ना बॉईल कर रही हूँ। अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा मैंने बिना नमक का सांभर निकाल लिया था और बाकी सब में मैंने तड़का वड़का मिला दिया है। सांभर में जो दाल डलती है, तूर दाल या फिर कोई भी दाल अगर हम कहें, तो इनमें आयरन अच्छी क्वांटिटी में होता है। वेजिटेरियंस के लिए इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। कपल ऑफ टिप्स यू कैन फॉलो टू मेक श्योर आपको दालों से प्रॉपर आयरन मिले, वो ये है। फर्स्टली, आप कोई भी दाल यूज़ करें उसे वॉश करके कम से कम आधे पौने घंटे के लिए आप सोक करें। भारी दालों को आप थोड़ा सा ज़्यादा देर भी सोक कर सकते हो। सोक करने से दालों के न्यूट्रिएंट्स और बायो अवेलेबल हो जाते हैं आपकी बॉडी में। इसका मतलब बॉडी इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाती है। तो दालों को जितना हो सके सोक करके आप बनाएं। अगर आपको ऑलरेडी आयरन की डेफिशिएंसी है तो चाय, कॉफ़ी वगैरह आप खाने के जस्ट साथ या जस्ट बाद बिल्कुल मत लें। कैफ़ीन और टैनिन्स होते हैं इनमें जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। दूसरी टिप ये है फॉर गट हेल्थ। जब भी आपको किसी भी रेसिपी में आलू यूज़ करना है ना, तो आप आलू पहले बॉईल करके आप रख लो। कीप इट इन द फ्रिज, या फिर थोड़ा सा आजकल ठंडा मौसम है तो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। 2-3 घंटे या उससे ज़्यादा भी आप इसको रख दोगे अगर, तो इसका जो स्टार्च है ना वो थोड़ा रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक प्रीबायोटिक की तरह वर्क करता है और आपकी बॉडी के गुड गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। तो शाम को जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसमें मैंने यही आलू यूज़ किए थे। ड्रॉर खोल के बैठी है ये किचन में। इट्स अ फेवरेट थिंग टू डू। एक और कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि दाल्स, जो कि एक आयरन रिच सोर्स है, इनमें अगर हम लेमन या विटामिन सी रिच कुछ डालते हैं तो इसका आयरन हमारी बॉडी में ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल्दो इट विल बी ट्रू, बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट विटामिन सी इज़ अ हीट सेंसिटिव विटामिन। मीन्स 30 डिग्री से ज़्यादा के करीब अगर आप इसको किसी भी टेम्परेचर वाली चीज़ में डालोगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ तो चलो मैंने फ्लेवरिंग के लिए डाल दिया, खटास के लिए, बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद लो आयरन इन द बॉडी एंड आप वेजिटेरियन हो और आप दालों से आयरन मैक्सिमम अपनी बॉडी में खींचना चाहते हो, तो एज अ साइड आप लेमन या तो अपने सैलड में ऐड कर लो, या फिर आंवले की चटनी, या फिर बॉइल्ड आंवला, या फिर कोई भी घर की बनी चटनी जिसके अंदर नींबू हो, हरी मिर्च हो, या फिर आपने टमाटर थोड़ा सा साथ में खा लिया। इन सब चीज़ों में भी विटामिन सी होता है। तो बाय पेयरिंग आयरन रिच फूड्स फ्रॉम प्लांट्स विथ विटामिन सी रिच फूड्स, आपका आयरन अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव कर सकता है, अलॉन्ग विथ ऑब्वियसली फॉलोइंग अ आयरन रिच डाइट। सिमिलरली छोटे बच्चे जिनको आप सॉलिड स्टार्ट कर चुके हैं, इनके लिए एक आयरन रिच डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना कोशिश कर सकें आप आयरन को खाने से आप दे सकें बच्चों को, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि एक आयरन रिच डाइट हो, विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह उसमें इंक्लूडेड हो। बट बच्चे क्योंकि ज़्यादा इतना खाना नहीं खाते, प्लस थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा बिखेरते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब देखते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आयरन ड्रॉप्स जो डॉक्टर ने आपके बेबीज़ के लिए दी हैं वो आप कंटिन्यू उनको दो, बिकॉज़ सिर्फ डाइट से, स्पेशली एज अ वेजिटेरियन, छोटे बच्चों के आयरन नीड्स पूरी नहीं हो सकती। सो आयरन देने से जस्ट पहले या जस्ट बाद में उसको कुछ ना कुछ विटामिन सी रिच फ्रूट दे देती हूँ। तो आज मैंने उसको फर्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरीज़ दी थी और ऑब्वियसली उसके सारे हाथ, कपड़े सब गंदे हो गए थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उसे दाल चावल भी दिए थे, बट मैं तब रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अराउंड 3:34 मेरा बेटा स्कूल से आ जाता है, तो मैं आज उसे भी सांभर चावल ही दे रही हूँ, विच ही रियली लाइक्स अ लॉट। इसके बाद मैंने उसको थोड़े दही चावल भी दिए, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर द गट। यहाँ पे चावल एक बार बन के ठंडे हो गए थे, फिर मैंने उसके लिए रीहीट करके दोबारा उसको दिए थे। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। इस चावल में भी रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाता है, जो कि रीहीट करने पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसको अगर आप दही के साथ देते हो तो इट्स सो गुड फॉर योर गट। विदाउट डूइंग एनीथिंग आप अपनी गट हेल्थ जो है ना इम्प्रूव कर सकते हो। अनदर टिप दैट आई यूजुअली फॉलो इज़, जब भी मैं कोई ग्रीन वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो मैं उन्हें ओवर कुक नहीं करती।
स्पेशली पत्तेदार सब्जियां, इनको मैं खुली कढ़ाई में पकाना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने इन्हें मेथी को पहले मैंने हल्के से जीरे और हींग के तड़के में मस्टर्ड ऑयल में मैंने इसको कुक कर लिया था और इसको अलग कर लिया था। इसके बाद बहुत ही थोड़ा सा ये मैंने ऑयल लिया था, जस्ट इनफ कि मेरा ये मैंने जखिया डाला है, जितने में वो जखिया जो है ना चटक जाए। और ये जो मैंने सुबह 11-12 बजे मैंने ये आलू बॉयल किए थे, इसको मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है। जस्ट इसके ऊपर मसाले स्पाइसेस डाल के हल्का सा मैं इसे पानी का छींटा लगा के कुक करूँगी। कुक भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें मसाले रिस जाए और उसके बाद हम इसमें कुक मेथी डाल देंगे। एंड विदिन 5 मिनट्स मेरी सब्ज़ी रेडी थी, आलू मेथी, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। और एक और टिप है, जब इस सब्ज़ी को मैंने बना दिया था तो उसमें मैंने ऊपर से डाला था अमचूर पाउडर, गैस ऑलमोस्ट बंद करने के बाद। तो इसकी ग्रीन्स की ग्रीनरी भी पूरी तरह बरकरार रहती है। आयरन के लिए मैंने अब्जॉर्प्शन के लिए अमचूर पाउडर डाल दिया, प्लस गट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुक्ड और कूल्ड पोटैटोज़ यूज़ किए थे। तो ये ओवरऑल मील बहुत ही गट फ्रेंडली बन जाता है। सो ऐसे छोटे छोटे ट्वीक्स करके ही ना हम अपनी और अपनी फैमिली की गट हेल्थ एंड ओवरऑल डाइजेशन एंड देन ऑब्वियसली वेलबींग जो है ना अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही मैंने आज अपनी बेटी के लिए कोई एक वेजिटेबल मैं हमेशा थोड़ा सा कुक करके रख लेती हूँ, तो आज मैंने गाजर प्रेशर कुक करके रख ली थी जस्ट इन केस उसको कभी देना पड़ जाए। साथ में मैंने भुने जीरे का पाउडर भी आज बना दिया था। तो ये थे स्निपेट्स ऑफ माय आफ्टरनून, अ लिटिल बिट ऑफ हेल्थ टिप्स। एंड इसी तरह से मैं आगे भी व्लॉग्स या फिर वीडियोस बनाने का सोच रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा रियल लाइफ एंड थोड़ा सा न्यूट्रिशन टिप्स आप सबसे शेयर करती रहूँ। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, कोई एक पार्ट भी अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक बिलो। कोई टिप अच्छी लगी है या कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।